तो साड़ीज़ मेरी फेवरेट है, जैसे आप लोग जानते हैं, और साड़ियाँ टाइमलेस होती हैं। साड़ी का फैशन कभी नहीं जाता। एक प्योर एलिगेंस का नाम साड़ी है। ना देखिए जो लेस इन्होंने यूज़ की, इसकी क्वालिटी देखिए, गुथा हुआ बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड लेस है, लगी बहुत अच्छी भी है। और स्टिचिंग जो है वो एक्सपेंसिव होती है, अराउंड 20,000 की तो खाली स्टिचिंग होती है। उसमें भी आपको डर लगा होता है कि अगर आपका टेलर ठीक नहीं बनाई तो क्या। मैं यूजुअली साड़ी का पल्लू आगे कर लेती होती हूँ, इसीलिए मुझे बड़ा पल्लू भी चाहिए होता है। और एक नहीं, अनेक स्टाइल है साड़ी के, आप जैसे मर्जी। लेकिन जब मैं जाती हूँ ना आबिद के मियां अब्बू के घर, तो उधर ना फ्रूट जो सेंटर टेबल पे पड़ा होता है और उसके ऊपर ना कपड़ा डला होता है। हर फ्रूट के उसके ऊपर अलग से कपड़ा सा डला होता है ना, एक नैपकिन सा डला होता है। तो जब मैं वो नैपकिन उठाती हूँ ना, तो वो सस्पेंस होता है कि उसके अंदर क्या होगा। बुरा मनाएंगी क्योंकि मैं खुद भी सास हूँ, मेरे बहू भी और दामाद भी है, माशाल्लाह दोनों हैं। तो वो लोग, जब मेरा दामाद मेरी बेटी के लिए कुछ करे तो मैं खुश हूँ, और मेरा बेटा मेरी बहू के लिए कुछ करे और मैं नाराज़ हूँ, ये तो बात गलत है। तो मुझे उसी तरह से खुशी होती है। बल्कि आबिद जाके खुद मरियम को भी चाय बना के देते हैं, मुझे भी, और जैन भी बना के देता है क्योंकि जैन ने घर में देखा है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो स्टार्ट करते हुए ना, आज वो पहला दिन था कि मैंने ज़रा सा सोचा, क्योंकि आबिद आज बड़े स्लो हुए थे और कि वीडियो अच्छा रहने दो, मैं इस साड़ी का शूट बहुत अच्छा सा करना चाहता हूँ, सरीना चलेंगे उधर। तो मैंने कहा आबिद फिर चले जाएंगे, लेकिन मुझे आज इसका शूट करना और कुछ इसकी वीडियो बनाना और आपको दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी था। वो इस वजह से कि एक तो साड़ी मेरी फेवरेट है, जैसे आप लोग जानते हैं, और साड़ियाँ टाइमलेस होती हैं। साड़ी का फैशन कभी नहीं जाता। एक प्योर एलिगेंस का नाम साड़ी है। और मुझे साड़ियाँ हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जब मैं किसी शादी का सोचती हूँ तो सबसे पहले मैं साड़ी का सोचती हूँ कि मैं किसी ना किसी फंक्शन पे साड़ी पहन लूँ। ऐसा ड्रेस है साड़ी के, आपका ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सर्दी है तो आप नहीं पहन सकते, आप अच्छी सी शॉल के साथ कैरी कर सकते हैं। अब तो वो लंबे लंबे कोट्स आ रहे हैं, उनके साथ जामा वगैरह के उसके साथ आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे तो यहाँ पे इतनी सर्दी होती नहीं इस्लामाबाद वगैरह में, मतलब बाकी पाकिस्तान के एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन इतनी नहीं होती बाहर के मुल्कों की निस्बत कि आप साड़ी ना पहन सकें। तो ये जिन्होंने मुझे साड़ी भेजी है, मेरा उनके साथ वादा था कि मैं इसको रिव्यू भी करूँगी और ठीक तरह से बताऊंगी, और तसल्ली से इसलिए बताऊंगी क्योंकि मुझे पसंद बहुत आई थी। बात मैं हमेशा ऑलमोस्ट हर व्लॉग में करती हूँ कि मैंने जब से ये रास्ता चूज़ किया है ना कि मैं आपको सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट्स और अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, तो रास्ता कोई इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। मैं उनके लिए भी बहुत अच्छा विश करती हूँ कि सबका बिजनेस बहुत अच्छा रहे, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ और वो लोग जो मुझे देखते हैं और मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ लॉयल रहना और उनको ठीक ठीक चीज़ें बताना मेरी नंबर 1 ड्यूटी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी के भी पैसे वेस्ट हों, और जिनकी चीज़ें, जो लोग अच्छी चीज़ ज़रा सी नहीं बना रहे, वो लोग भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ये बहुत बात इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पास ये साड़ी आई थी जो कि मैंने आपको बताया था, झिलमिल सितारे से चमक रहे। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इसको कि ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है, इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, डिटेलिंग बहुत अच्छी है, कपड़ा प्योर है और कलर बहुत अच्छा है। और जब मैंने इसको इन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको भेजना चाह रही हूँ और आप देखें कैसी लगेगी, तो मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन जब ये आई है तो आप यकीन करें कि मैं थोड़ी सी मैं खपती और पागल हूँ। सबको पता है कि मैं चीज़ों को बहुत डिटेल से और उससे देखती हूँ। ये देखें जो लेस इन्होंने यूज़ की, इसकी क्वालिटी देखें, गुथा हुआ बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड लेस है, लगी बहुत अच्छी भी है। और जो लोग स्टिचिंग जानते हैं वो देखें कि इसका कॉर्नर साड़ी का किस तरह से कितना खूबसूरती से इसको लगाया गया है। अक्सर मैंने डिज़ाइनर्स को देखा है वो बस गोल ही लेस को ऐसे घुमा देते हैं, इन्होंने प्रॉपर तरीके से उसे कट करके उसको स्टिच किया है।
फैब्रिक बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात ये कि साड़ी जो है वो स्टिच्ड है। अच्छा, मैंने साड़ियाँ ना स्टिच करवाई हुई हैं, मेरे माँ साहब साड़ी बहुत अच्छी स्टिच करते हैं, लेकिन स्टिल कभी कभार मुझे इशू हो जाता है पल्लू का कि माँ साहब इसे लंबा कर दें, क्योंकि मुझे लंबे पल्लू पसंद हैं। लेकिन जब आप डिज़ाइनर के पास जाते हैं, स्पेशली इनके पास, तो इनका काम ही ऐसा अच्छा और इतना अच्छा बनी हुई है कि आपको ये सारी हैसल नहीं होगी कि कैसा बनेगा, पेटीकोट मैच कर रहा होगा या नहीं। हैसल फ्री कर हो के आप आराम से साड़ी अपनी ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो साड़ी है ना, हम लोगों में से, पाकिस्तानियों में से बहुत कम लोग हैं जो अच्छे तरीके से साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं, बांध सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत प्रो हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस तरह वो साड़ी बांध लेते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर स्टिच साड़ी मिल जाए, मेरे जैसे लोगों को, तो क्या बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है और आप सोचते हुए घबराते नहीं हैं। बस मुझे मतलब स्टिच साड़ियाँ पसंद है, मैं हमेशा से अपनी साड़ी स्टिच करवाती हूँ। और स्टिचिंग जो है वो एक्सपेंसिव होती है, अराउंड 20,000 की तो खाली स्टिचिंग होती है। उसमें भी आपको डर लगा होता है कि अगर आपका टेलर ठीक नहीं बनाई तो क्या होगा, आपके पैसे ना वेस्ट हो जाए। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनसे। अब मैं आपको साड़ी ये वाली, जिसकी मैं आपको इतनी सब बातें मेरा बता रही हूँ, अच्छा मैं आपको इसका ना लगे हाथों पेटीकोट भी दिखा दूँ। मेरा ये ख्याल है पेटीकोट उसके अंदर पड़ा हुआ है। ये देखिए इसका बॉक्स कितना अच्छा है, कितना अच्छे मटेरियल का बॉक्स है। इसमें है, ये पेटीकोट है और ये देखिए स्टिच पेटीकोट है और ये है सिल्क का। ये कोई इस टाइप का नहीं है लॉन का, या वो मैं लॉन के अब नहीं बनाती क्योंकि मुझे लगता है वो साड़ी के साथ चिपक जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत फैब्रिक है। तो अब टाइम है कि मैं साड़ी को स्टाइल करूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो जी ये मेरी साड़ी है और मैंने कुछ एक दो इसमें क्लिप्स आपके साथ रिकॉर्ड किए हैं। आप यकीन करें, मुझे टोटल इसमें पहनते हुए 2 मिनट या 2.5 मिनट लगे होंगे साड़ी को। बहुत अच्छी, मैंने कोई उनको साइज नहीं भेजा था, कुछ नहीं, और परफेक्ट स्टिचिंग आई है। मुझे साड़ी के साथ मुझे वैसे भी ना बोट नेक्स पसंद है, बिल्कुल गले के साथ, और इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर स्टिचिंग साड़ी की या ठीक नहीं हो तो आपको पता है कि कुछ फ़ायदा नहीं, और अगर स्टिचिंग ठीक ना होती तो सबसे पहले मुझे आबिद ने कह देना था कि स्टिचिंग ठीक नहीं है, क्योंकि आबिद बहुत और से चीज़ों की स्टिचिंग वगैरह को देख रहे होते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखा दूँ और अप्रिशिएट कर दूँ इनको कि कितनी अच्छी, क्योंकि पता साड़ी का एक टेस्ट होता है जो कि अगर आपके पास है तो आपको पता चलेगा कि आप अच्छी साड़ियाँ पहन सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप डिज़ाइनर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो साथ मैंने अपना एक क्लच लिया है ग्रीन, आप ओकेजन के हिसाब से अपना क्लच वगैरह या अपने इयरिंग्स वगैरह वैसे डिसाइड कर सकते हैं। मैं जब अब इसको साड़ी को दोबारा पहनूंगी तो उस दिन मैं अपने बाल टाई करूंगी, क्योंकि मुझे साड़ी के साथ यूजुअली टाइड बाल या बन वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी आजकल क्योंकि सर्दी आपको शॉल कैरी करनी होगी, तो फिर ज़रूरी है कि आप बाल अपने बेशक बांध लें। तो साड़ी कैसी है आप? बहुत अच्छी। अच्छा, मैं वो ये भी अच्छा आपको पता है मैंने साड़ी पहले ट्राई नहीं की। मैं भी आप लोगों को पहले यही बता रही थी कि लंबा पल्लू साड़ी में अच्छा लगता है, और इसका जो पल्लू है वो लंबा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पहन के। अच्छा, साड़ी को पहनना ना ज़रा सा नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो साड़ियाँ हैं वो टाइमलेस होती हैं, आप उनको रिपीट कर सकते हैं। जो जोड़े होते हैं वो भी आप रिपीट तो वो भी कर सकते हैं, मैं तो बहुत करती हूँ, लेकिन उनका ज़रा जैसे सूट होता है आदमियों का ना, वो बार बार पहन सकते हैं। इस तरह से साड़ियाँ भी आप डिफरेंट ज्वेलरी के पीसेस के साथ उसको डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं। तो ये थी साड़ी जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। यकीन करें शैंटले की लेस से कम नहीं है ये साड़ी, इतनी खूबसूरत है। तो अब मैं आपको आने वाली शादी में जो अपकमिंग वेडिंग्स हैं उसमें बिल्कुल ये आपको दिखाऊंगी साड़ी, आपको नज़र भी आएगी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मैंने कहा आपको एक दफ़ा इसकी लुक पूरी कंप्लीट दिखा दूँ।
अच्छा जी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को साड़ी कैसी लगी है। और इन डिज़ाइनर से अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं या जो बच्चियां वलीमे वगैरह पे साड़ी पहनना चाह रही हैं तो उनके लिए बहुत आइडियल ये लिंक है और पेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यूजुअली साड़ी का पल्लू आगे कर लेती होती हूँ, इसीलिए मुझे बड़ा पल्लू भी चाहिए होता है। और एक नहीं अनेक स्टाइल है साड़ी के, आप जैसे मर्जी पहने। और बात यह है कि ज़रा सा चेंज भी करके पहनना चाहिए। साड़ियाँ इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं होती, मगर इनकी लुक जितनी एलिगेंट होती है और जितनी ये रॉयल लगती हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आप लोगों को खुद पता है। तो अब हम लोग ज़रा जाने लगे, मैं और आबिद, हम लोग का ज़रा सा बाहर का एक काम था, वो एक दो काम करेंगे और फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ आगे वीडियो में कि आगे हम लोग क्या करें। इसके लिए आप एंड तक वीडियो देखिएगा। अच्छा जी, हम लोग मैं ज़रा आबिद के साथ निकलने लगी हूँ, जाने लगी हूँ। और एक दो मेरे छोटे छोटे काम हैं, आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए बहुत सारी और हमेशा करते रहें, क्योंकि मुझे ना बहुत शौक़ है कि मैं लोग सबके लिए दुआ करूँ, सब मुझे दुआ में याद रखें। तो एक दो मेरे काम है और कुछ ना मैंने जाना था डी वॉटसन भी काफ़ी दिन से, वो भी रहता जा रहा था, ज़रा उधर भी मैं चक्कर लगाऊंगी। और अब के अम्मी अबू की तरफ भी मैंने जाना है, तो बस निकलते हैं। ज़ेंडर्स आए हैं हम लोग। और ज़ेंडर्स क्यों आए हैं? ज़ेंडर्स इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं किसी अपने बहुत प्यारे के लिए पिज़्ज़ा लेने के लिए आई हूँ। तो आबिद ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट करना पड़ा है हमें। तो आबिद ज़रा दिखाऊँ कि जिस चौक की वजह से ना, जिस राउंड अबाउट शाहीन की वजह से इतनी ट्रैफिक जैम होती थी कि जिसकी कोई हद नहीं, वो कितना खूबसूरत बना है, इतना खूबसूरत बन गया है वो राउंड अबाउट। ये शाहीन चौक है को बना दिया, पता नहीं अभी डिटेल से तो मैं आपकी किसी टाइम ना कल या परसों डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैंने कहा एटलीस्ट मैं दिखा दूँ उन सब लोगों को कि इतना मैं कहती होती थी कि इतनी है वो। तो ये देखें कितना खूबसूरत राउंड अबाउट बना है, कितना खूबसूरत। ये बिल्कुल ये है शाहीन चौक, ये देखिए अमेजिंग, अल्लामा इकबाल, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से नीचे जाएंगे, अंडरग्राउंड है, और ये इस तरफ से ये लाइट्स हैं, और ये E9 F9 पार्क। तो और ये सब नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ को। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से गुजरूंगी तो आपको दिखाऊंगी नीचे से भी जो अंडरपास है वो है। तो फिर ये अमेजिंग, बहुत खूबसूरत ही बना है राउंड। अभी में F10 पे भी ट्रैफिक कम मिली ना? हाँ, F10 पे भी कम थी ट्रैफिक। तो हम लोग, मैं और आबिद सोच रहे थे कि आज इतनी कम क्यों है ट्रैफिक। आगे आए तो देखा कि ये सिग्नल खुल गया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। कल मैं अपनी वीडियो पूरी नहीं कर सकी थी, इसलिए आज मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इरशाद वेलकम कर लो जी, मेहमान ख़ुसूसी हमारे घर आए हैं जो बहुत कम आप लोगों को नज़र आते होंगे। आबिद आपकी मैं इसी तरह वीडियो बना लूँगी। तो ये इतना सारा सौदा है हमारे घर, बहुत सारा सौदा आ गया है, दोबारा आ जाता है। ये टिंडे तो मैंने बनाने हैं, तो तुम्हें शायद मुझे काट के देने पड़ेंगे। अच्छा, दूध के बारे में इतनी मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, हलीब की मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, हलीब में कोई मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन चाय में हलीब एवापोरेटेड की बनाते हैं क्योंकि इतना सारा। अच्छा, मुझे ऑलपर्स की भी चाय बहुत अच्छी लगती है, और मुझे ऑलपर्स का पाउच अच्छा लगता है, जो कि आबिद पता नहीं क्यों नहीं लेके आते। और सबसे पहले वो ऑलपर्स दूध के जो पाउचेस है ना, वो मैंने उधर देखे थे, मेरे ससुराल में लेकर आते हैं वो लोग, तो मुझे बड़े क्यूट लगे थे वो। तो मशरूम्स भी आए हैं, ये सारी चीज़ें भी आई हैं। अब मैं और चीज़ों को एडवर्टाइज नहीं कर सकती कि और क्या क्या कुछ है। तो दूध का मैं इसलिए बता रही हूँ कि सब लोग कहते हैं कि अच्छी चाय किसकी मैं पीती हूँ, वो पहले मैं रेनबो की पीती थी, अब मैं ये वाली पी रही हूँ। वो आना बंद हो गया साथ, वो आना बंद हो गया था। तो और बात ये है कि फ्रूट वैसे आबिद भी लाते हैं, हर वक्त हमारे घर में बहुत फ्रूट होता है, लेकिन जब मैं जाती हूँ ना आबिद के अम्मी अबू के घर, तो उधर ना फ्रूट जो सेंटर टेबल पे पड़ा होता है, और उसके ऊपर ना
कपड़ा डला होता है, हर फ्रूट के उसके ऊपर अलग से कपड़ा सा डला होता है ना, एक नैपकिन सा डला होता है। तो जब मैं वो नैपकिन उठाती हूँ ना तो वो सस्पेंस होता है कि उसके अंदर क्या होगा। तो अभी तो मुझे इतना टेम्प्ट करता है कि वहाँ जाके ना मैंने एक किन्नू भी लिया, एक अमरूद लिया, एक वो लिया। तो ऐसे पता नहीं मैंने कहा, हालांकि मेरे इधर खुलेआम पड़ा होता है तो उसका दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन अब मैंने सोचा कि ताकि मैं ज़्यादा फ्रूट खाऊं मैं इसको भी कवर करके रखूँगी क्योंकि वो टेम्पटिंग सी होती है। फिर उन्होंने मुझे कहा कुछ खाना है, तो मैंने कहा मैंने किचन में देख लिया था कि पालक चिकन बना हुआ था ना, तो मैंने कहा कि जी मैं ले लेती हूँ या रहने दे। मैंने थोड़ा सा तकल्लुफ़ सा किया और अभी मैं शायद मैं अकेली ड्राइंग रूम में हीटर लगा के बैठी थी क्योंकि सब लोग कहीं और कुछ और कर रहे थे। तो मैंने फिर वो ट्रॉली आई ना खाने की, तो पालक चिकन था, उसके ऊपर मिक्स वेजिटेबल थी, काले चने बने हुए थे और उबले हुए चावल। मैंने आराम से एक प्लेट अपनी सेट की, सारी चीज़ें डाल के प्लेट उठा के अकेली जाके दोबारा ड्राइंग रूम में बैठी क्योंकि अब अम्मी आबे चुटकी में नहीं फटना चाहिए, नमाज वगैरह पढ़ रही थी, आबे पता नहीं क्या कर रहे थे, शबनम बाजी किचन में थी, फिर शबनम बाजी भी नहीं नज़र आ रही थी, ट्रॉली तनहा गरम गरम खाने के साथ लाउंज में पड़ी हुई थी। तो मैंने ऐसे अपने आप को मनोरंजन पेश किया। तो ये थी बस ऐसी कल की कहानी। और ये ग्रोसरी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं संभालूंगी तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं संभालूंगी। चेक ज़रूर करूंगी कि लाइन से और सीधी सीधी क्यों नहीं रखी हुई। इस बात के लिए मुझे बड़ी मज़ा आता है जिस वक्त नवीद नहीं होती ना, क्योंकि इरशाद बहुत अच्छा सा उसको सेट वेट कर देती है अगर इसका मूड अच्छा हो तो। शर्त ही है कि मूड अच्छा हो, और फिर बाकी आबिद रखेंगे, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस किसी ने लिखा हुआ था कि हमारी बहन उम्मा आप प्लीज़ ये ना हर वक्त ऐसे चाय ना कहा करें सर आबिद को, और वो फिर हमें भी हमारी बेगम कहती हैं कि चाय बना दे। तो कोई पता है इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, आबिद तो चाय बनाने के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूर, अब तो खैर ज़माना बदल गया है, मेरी शादी को भी 32 ईयर्स हो गए, लेकिन दूर दूर जब कोई आदमी चाय बनाता था तो उनको याद आबिद आते थे, क्योंकि आबिद ने उस ज़माने में भी बेचारे मुझे हमेशा चाय बना के देते थे। पता नहीं आबिद आपको कैसे आदत पड़ी थी चाय बनाने की, कैसे पड़ी थी? बस माँ बढ़ गई। कैसे? आमिर भी ब्रेड से काम करता है, अरे बाजी ठीक हो, आज किस मूड में हो? ये सारे सौदा आप संभाल लें। अच्छा चेहरा में संभाल। हाँ अच्छा, फिर अभी मेरा फ़ोन वापस करो मुझे। तो सबसे अच्छा तो आइडिया यही होगा कि आप लोग भी अपनी बेगम को चाय बना के दें। चाय बना के देना अच्छी बात होती है और इससे प्यार बढ़ता है, और चाय बनाने में कोई इतनी खास देर भी नहीं लगती और मज़ा बड़ा आता है। आपकी अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी वाइफ की नज़र में। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ या ससुराल में हैं और आपको ये लग रहा है अपने मतलब मैं हस्बैंड से बात कर रही हूँ कि आपकी मदर वगैरह ना बुरा मनाएं, तो कोई मना नहीं करेंगे, बुरा मनाएंगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी सास हूँ, मेरे बहू भी और दामाद भी है, माशाल्लाह दोनों हैं। तो वो लोग जब मेरा दामाद मेरी बेटी के लिए कुछ करे तो मैं खुश हूँ, और मेरा बेटा मेरी बहू के लिए कुछ करे और मैं नाराज़ हूँ, ये तो बात गलत है। तो मुझे उसी तरह से खुशी होती है। बल्कि आबिद जाके ख़ुद मरियम को भी चाय बना के देते हैं, मुझे भी, और जैन भी बना के देता है, क्योंकि जैन ने घर में देखा है। तो अच्छी बात है, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। तो ये मेरे बहुत प्यारे फूल जो कि मुझे याद दिलाते रहते हैं खुशियाँ जो कि घर में आई हैं। अल्लाह मियाँ बरकरार रखे सबकी घर की खुशियों का। हीटर जो मुझे फ़ील करवाता रहता है कि सर्दी आ गई है और अपना ख्याल रखना है, इसीलिए आप लोग भी सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। चिकन ब्रॉथ या सूप वगैरह बना के रखें, और एक टाइम पे सूप पिया करें, बहुत फिलिंग होता है और उसमें कैलोरीज़ भी इस तरह की नहीं होती जो कि आपका जिस्म जो है ना बेचारा परेशान हो जाए पूरा दिन खाना डाइजेस्ट कर करके और एंड में आप मोटे हो जाएं। कल मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ, दुआ में याद रखिएगा।